बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल मुगलाई रेसिपी यानी चिकन चंगेज़ी बनाएंगे। अगर आपके घर में फंक्शन हो या कुछ स्पेशल बनाने को दिल करे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं चिकन चंगेज़ी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन। उसको 12 टुकड़ों में काट लिया और उसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक हस्ब ज़रूरत, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 अदर लीमू उनका रस निकाल दिया वो इसके अंदर शामिल करके हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चिकन को और ये सारी चीज़ें लगा के हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे कवर करके, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए। तो 30 मिनट के बाद हम इसको दोबारा इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन 100 ग्राम दही है, तो 100 ग्राम दही हम इसके अंदर डाल के इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें हम कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं करेंगे। तो इसको हम चिकन को इसके अंदर शामिल कर देंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। तो हाई फ्लेम पे जब कुक करेंगे तो देखें इसके अंदर हम कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे। चिकन का अपना पानी और दही जो हमने इसके अंदर डाला था वही उसी के अंदर हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो फुल फ्लेम पे हम इसको कुक करते रहेंगे जब तक हमारा ये पानी ड्राई हो जाएगा। तो जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको चिकन को निकाल लेंगे। चिकन का पानी तकरीबन ड्राई हो गया और चिकन भी अच्छी तरह भुन गया, तो इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर। अब एक कढ़ाई में तकरीबन 3 टेबल स्पून हम ऑयल के ऐड करेंगे। उसके अंदर हम काजू ऐड करेंगे, तकरीबन 15 अदद काजू और 2 अदद बड़े प्याज बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, काजू के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो लाइट ब्राउन हम करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तकरीबन लाइट ब्राउन हो गए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं। इन दोनों को निकाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अगर डालना पड़े या पानी डालना पड़े तो हम इसको डाल के और इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसको हम अपनी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब एक बर्तन में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून घी। तो इसको हम घी के अंदर बनाएंगे, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो गया, तो लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई होगा। इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट, 3 अदर बड़े टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो टमाटो पेस्ट डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। जैसे ही तेल इसका सरफेस पे आ जाएगा इसके अंदर हम शामिल करेंगे 100 मिलीलीटर दूध। दूध डालने के बाद फिर इसको लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका 1/2 टीस्पून नमक डाल दें। तो मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तेल इसका सेपरेट हो गया। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, चाट मसाले की खुशबू। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था, फाइन पेस्ट बनाया था काजू और प्याज का, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज और काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और देखें ऑयल भी सेपरेट होगा। इसके अंदर शामिल कर देंगे हमारा चिकन। चिकन शामिल करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून और 4 से 5 अदद हरी मिर्च, ये काट कर इसके अंदर मिला देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी का। पानी डालने के बाद हम इसको फ्लेम को हाई कर दें। अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो गए। तो 5 मिनट के बाद देख लें इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा देता हूँ मसाले की। ये देखिए इतनी थिकनेस
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जितनी आप इसकी थिकनेस रखना चाहते हैं ग्रेवी की, मसाले की, आप उसके मुताबिक अपना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर पानी ऐड करें तो उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम पे कुक कीजिएगा ताकि ऑयल भी मसाले से सेपरेट हो जाए। तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है और बहुत ही खुशबूदार। तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।